क्या तहजीब है, क्या कल्चर है, क्या अदब है, क्या खामोशी है, क्या निवाला है, क्या प्याला है, क्या रंगे ताम है, क्या आदाबे दस्तरखान है। अजीब रंग है। नाम डॉक्टर इब्राहिम नाजी, कई अंग्रेजी किताबों के राइटर, इस्लाम की आफाकियत, इस्लाम की वर्सेटैलिटी और रेडियंट पर कई किताबें आपने लिखी। आप एक मर्तबा यूरोप गए, यूरोप का एक छोटा सा मुल्क नॉर्वे, आपको भूख लगी, आपने एक होटल का इंतखाब किया, आप होटल में गए, यूरोप का होटल, ईसाई तहजीब का होटल। जब होटल में वो डॉक्टर इब्राहिम नाजी दाखिल हुए, हर तरफ आवारगी ही आवारगी, मर्द और औरत आपस में सिर्फ मिले हुए नहीं हैं, बल्कि आवारगी की सारी कहानियां लिख रहे हैं। अजीब बेहुदा माहौल, वहशत ज़दा माहौल, इस्मत की चादर को तार तार करने वाला माहौल, पाकीज़गी के दामन को फाड़ने वाला माहौल। ऐसे माहौल में जब डॉक्टर इब्राहिम नाजी अंदर गए, नजर झुक गई, टेबल पर गए, मेनू देखा, जो मुनासिब चीज थी आपने ऑर्डर दिया, आप चले आए बेसिन के पास, सलीके से हाथ धोया, हाथ धोने के बाद अपने टेबल की कुर्सी पे बैठे, खाना लग गया, नजर झुकी रही, निवाला बनाते रहे, नजर झुकी रही, खाना खाते रहे। उसी आवारा भीड़ के कुछ हसास, सेंसिटिव और क्रिएटिव फिक्रो नजर के चेहरों ने देखा। देखने वालों में मर्द भी थे, देखने वालों में औरतें भी थी। कुछ लोगों ने उस भीड़ में एक अजनबी के इस अंदाज को देखकर हैरत में चलकर इब्राहिम नाजी के होटल टेबल को घेर लिया, और घेरने के बाद देखते रहे, निवाला तोड़ा कैसे जाता है, निवाला मुंह तक ले जाया कैसे जाता है, निवाले को मुंह में रखा कैसे जाता है, चिबाने की अदा क्या है। खाते जा रहे हैं, नजर दाएं भी नहीं, निवाला खा रहे हैं, नजर बाएं भी नहीं। आखिर उन देखने वालों के कुछ लोगों के सब्र का पैमाना टूटा। आवाज देकर कहा, भाई साहब आप कहां से हैं, आपका नाम क्या है, आपका ताल्लुक किस मुल्क से है, आपका मजहब क्या है। उस आदमी ने कहा, मेरा मुल्क भारत है, मेरा नाम इब्राहिम नाजी है, मेरा मजहब इस्लाम है। ये सुनते ही उन लोगों ने कहा, इतनी भीड़ आवारगी दावत नजारा दे रही है, हुस्न दावत नजारा दे रहा है, बेहुदगी कह रही है कि नजर उठाकर मुझको देख लो, बेपर्दगी कह रही है आओ मेरे साथ ऐशो इशरत के बाजार में तुम भी कूद फान का तेवर पेश कर लो। मगर तुम किसी तरफ नहीं देखते, न आवारगी की तरफ नजर है, न बेहुदगी की तरफ नजर है, बस तुम्हारी नजर नीची है। निवाला तोड़ते हो, खाते हो। जवान तो बहुत देखा, मगर ऐसा जवान नहीं देखे। लोग बहुत देखे, मगर ऐसे लोग नहीं देखे। बताओ तुम्हारी जिंदगी इस आवारगी की भीड़ में भी इतनी खामोश क्यों है? अगर सब बोलोगे सुभान अल्लाह तब मैं आगे बढ़ूंगा। जिनके पास हाथ है वो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। जिनके पास हाथ नहीं है तो उनसे मेरी कोई शिकायत नहीं। अगर हाथ है तो हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोलो, ताकि हजरत अब्बास की खैरात तुम्हें मिल जाए। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। अब तवज्जो चाहूं मजहरी साहब, सदर इजलास अल्लामा इब्राहिम चतुर्वेदी साहब का जवान तो बहुत देखा, मगर ऐसा नहीं देखा। क्या तहजीब है, क्या कल्चर है,
क्या अदब है, क्या खामोशी है, क्या निवाला है, क्या प्याला है, क्या रंगे ताम है, क्या आदाबे दस्तरखान है। अजीब रंग है। कहाँ से रहते हो, कहाँ कौन सा मुल्क है, पूरी बात बताई। का हर तरफ आवारगी है, तुम देखते क्यों नहीं, तुम इस तरह क्यों खाते हो, तुम इस तरह क्यों पीते हो, तुम इस तरह क्यों रहते हो, क्या है तुम्हारी जिंदगी का मकसद। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इल्म में इजाफा ही होता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह कहने से इल्म में, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या मकसद है तुम्हारा, तुम्हारी जिंदगी का टारगेट क्या है, तुम्हारी लाइफ का गोल क्या है। तुम दुनिया में आए हो तो इस तरह क्यों देखते नहीं, एक तरफ हजारों की भीड़ और एक तरफ तन्हा तुम। उस डॉक्टर अल्लामा इब्राहिम साहब, नाम हम नाम है, जरा दुआ मिलनी चाहिए, इब्राहिम नाजी साहब ने कहा, इब्राहिम नाजी साहब ने कहा मैं अपनी जिंदगी का मकसद बाद में बताऊंगा, पहले तुम अपनी जिंदगी का मकसद बताओ। हाय 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 हाय, होश की दवा लेना, मेरी गुफ्तगू सुनना, मेरी माओ बहनों बेटियों आप भी थोड़ी देर सुन लो। कब मेरी जिंदगी का मकसद क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम सब मिलकर अपनी जिंदगी का मकसद बताओ। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम सब मिलकर अपनी जिंदगी का मकसद बताओ। तुम अंग्रेजों ने कहा मेरी जिंदगी का 3 ही मकसद, ईट, ड्रिंक, हैप्पी। खाओ पियो खुश रहो, खाओ पियो खुश रहो, खाओ पियो खुश रहो। ये मेरी जिंदगी का मकसद देखते नहीं, खा रहा हूँ पी रहा हूँ मस्ती कर रहा हूँ, और क्या चाहिए, यही तो है मेरी जिंदगी का मकसद। कब आप अपनी जिंदगी का मकसद बताओ। किसने कहा मेरी जिंदगी का मकसद खाना पीना खुश रहना नहीं है, मेरी जिंदगी का मकसद मदीने वाले को मना लेना है, मेरी जिंदगी का मकसद अपने पैदा करने वाले को मना लेना है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने तो हमें पैदा ही इसके लिए किया है कि अल्लाह की इबादत हो जाए, और अल्लाह की इबादत उस वक्त तक नहीं होगी जब तक मुस्तफा की इताअत न हो जाए। मैं खाता इसलिए हूँ कि मुस्तफा की इताअत हो, मैं बैठता इसलिए हूँ मुस्तफा की इताअत हो। मुस्तफा चलते कैसे थे वही अदा ले लूं, मुस्तफा बैठते कैसे थे मैं वही अदा ले लूं, मुस्तफा सोते कैसे थे मैं वही अदा ले लूं, मुस्तफा मुस्कुराते कैसे थे मैं वही अदा ले लूं। मेरी जिंदगी का मकसद ऐश करना नहीं है, मेरी जिंदगी का मकसद मौला को मनाना। नारे तकबीर।